प्रिय छात्रों, मूक संपादन प्रक्रिया एवं साज सज्जा में आपका स्वागत है। आज की हमारे व्याख्यान का विषय है समाचार के प्रकार। छात्रों, आइए सबसे पहले इस व्याख्यान के उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। इस व्याख्यान का प्रथम उद्देश्य है समाचार के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। व्याख्यान का दूसरा उद्देश्य समाचार के विभिन्न प्रकारों से अवगत होना है। प्रकारों की विस्तृत व्याख्या करना इस व्याख्यान का अगला उद्देश्य है। व्याख्यान का अंतिम उद्देश्य है समाचार के विषय में और नई जानकारी प्राप्त करना। छात्रों, आइए अब हम इस व्याख्यान की प्रस्तावना की बात करते हैं। जितना कठिन समाचार की सटीक परिभाषा देना है, उसी प्रकार उतना ही कठिन समाचारों का वर्गीकरण भी करना है। विद्वानों ने अपने अपने अनुसार समाचारों के प्रकार तय करने और उनका विभाजन करने का बहुत प्रयास किया है। हालांकि यह सर्वमान्य है कि समाचारों को एकदम श्रेणीबद्ध एवं वर्गीकृत करना मुमकिन नहीं है, फिर भी मोटे मोटे तौर पर उनका विभाजन और श्रेणियां निर्धारित की गई है। समाचार कई प्रकार के हो सकते हैं। इन प्रकारों को कई आधारों पर विभाजित किया जा सकता है, जैसे घटना के महत्व, अपेक्षिता, अनपेक्षिता, विषय क्षेत्र, समाचार का महत्व आदि कई आधारों पर समाचारों का वर्गीकरण किया जा सकता है। इस व्याख्यान में समाचार के विभिन्न प्रकारों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। छात्रों, आइए अब हम मूल व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं, जिसका विषय है समाचार के प्रकार। समाचार का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है। घटना के महत्व, विषय क्षेत्र, समाचार का महत्व, संपादन हेतु प्राप्त समाचार, प्रकाशन स्थान, समाचार प्रस्तुत करने का ढंग आदि कई आधारों पर समाचारों का विभाजन, महत्ता व गौणता का अंकन किया जा सकता है तथा उसके आधार पर समाचारों का प्रकाशन कर उसे पूर्ण, आवश्यक और सामयिक बनाया जा सकता है। संक्षेप में हम इन आधारों पर समाचार के प्रकार निर्दिष्ट करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला, प्रस्तुतिकरण के आधार पर। लेखन प्रस्तुतिकरण के आधार पर समाचार को किस प्रकार से लिखकर प्रस्तुत किया गया है। क्या केवल उसमें तथ्यों को आसान ढंग से प्रस्तुत किया गया है या उनका विस्तृत विवरण भी दिया गया है, ये सब इसके अंतर्गत आता है। लेखन प्रस्तुतिकरण के आधार पर समाचार के दो भेद हो सकते हैं, सीधा समाचार और व्याख्यात्मक समाचार। सीधे समाचारों में शुद्ध तथ्य सूचित रहते हैं। उन तथ्यों को बिना हेर फेर के सरल शब्दों में सीधे सादे ढंग से दे दिया जाता है। इसमें घटना का सहज एवं स्पष्ट वर्णन किया जाता है। उसके कारणों की विस्तार से व्याख्या नहीं की जाती। इसमें ना तो किसी पर दोषारोपण लगाया जाता है और ना ही उसका प्रतिवाद किया जाता है। इसमें ना निष्कर्ष निकाला जाता है और ना ही संवाददाता या उपसंवाददाता अपनी कोई राय, स्वीकृति या दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। व्याख्यात्मक समाचार सीधे समाचारों से बिल्कुल विपरीत है। इसमें घटना को केवल सीधे साधे ढंग से प्रस्तुत न करके उसके जड़ में निहित कारणों की खोज, तथ्यों तथा परिणामों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। इसमें घटना के परिवेश, पृष्ठभूमि, पूर्वापर संबंध, संभावनाओं, विशेषताओं आदि का व्यापक उल्लेख रहता है। व्याख्यात्मक समाचार में संवाददाता या उपसंपादक तथ्यों को प्रस्तुत करते समय अपनी राय और दृष्टिकोण भी दे सकता है। तर्कसंगत ढंग से संभावनाओं का उल्लेख कर सकता है और घटना की नई विधि से व्याख्या भी कर सकता है। घटना के बारे में विस्तृत जानकारी देकर पाठक को घटना के बारे में ठीक तरह से समझाना इसका उद्देश्य है। तथ्यों की व्याख्या से वह समाचार को समझने योग्य बनाने की कोशिश करता है।
वह गुप्त चीजों को अनावृत करता है जिससे पाठक वर्ग की अभिरुचि जागृत होती है। वह ज्ञान की प्राप्ति करता है और संतुष्ट अनुभव करता है। माध्यम के आधार पर प्रस्तुतिकरण का माध्यम क्या है? समाचारों के प्रकार इस आधार पर भी निर्धारित हो सकते हैं। मुद्रित समाचार या समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार, मौखिक समाचार या आकाशवाणी से प्रसारित श्रव्य समाचार, दृश्य श्रव्य समाचार या दूरदर्शन से प्रसारित समाचार। दूसरा आधार है विषय क्षेत्र के आधार पर। तेजी से परिवर्तित संसार ने समाचारों के लिए नए विषयों की भरमार कर दी है। पहले जहां समाचार पत्रों के विषय बहुत सीमित होते थे, वहीं आज समाचार के विषयों का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। अब कोई भी समाचार पत्र या चैनल विषयों की विविधता के बिना नहीं चल सकता। पाठक, दर्शक अपने आसपास से संबंधित हर एक चीज से अवगत होना चाहता है। इसलिए समाचार पत्र या चैनल ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ते जो उसके पाठक या दर्शक को आकर्षित कर सकता है। समाचार के विषय के आधार पर समाचार के कुछ प्रमुख प्रकार इस प्रकार हो सकते हैं: राजनीतिक समाचार, अपराध समाचार, साहित्यिक सांस्कृतिक समाचार, खेलकूद समाचार, विधि समाचार, शैक्षिक समाचार, आर्थिक समाचार, स्वास्थ्य समाचार, विज्ञापन समाचार, पर्यावरण समाचार, मनोरंजन समाचार। वस्तुतः ये वर्गीकरण बहुत व्यापक हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक ही समाचार में एक से अधिक विषय भी सम्मिलित हो सकते हैं। छात्रों, यहाँ हम केवल समाचार के कुछ प्रमुख विषयों के आधार की चर्चा करेंगे। सबसे पहले राजनीतिक समाचार। समाचार पत्रों में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले और चैनलों पर सबसे अधिक देखे सुने जाने वाले समाचार राजनीति से जुड़े होते हैं। आज के समय में भी राजनीति एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग सबसे अधिक चर्चा करते हैं। लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए समाचार पत्रों व चैनलों ने राजनीतिक पार्टियों के लिए अलग अलग संवाददाता नियुक्त कर रखे हैं, जिनका उद्देश्य राजनीति जगत की पल पल की खबर पाठकों व दर्शकों तक पहुंचाना है। आज के राजनीतिक समाचार पहले से अधिक निर्भीकता से प्रस्तुत किए जाते हैं। रोचक ढंग से राजनीति पर व्यंग्य करने को लोगों द्वारा सराहा भी जा रहा है। वास्तव में जीवन के हर क्षेत्र में राजनीति की हस्तक्षेप बढ़ रही है और यही कारण है कि राजनीतिक समाचारों की संख्या बढ़ रही है। दूसरा है अपराध समाचार। वर्तमान समय में राजनीति के बाद अपराध से जुड़ी खबरें सबसे बड़ा विषय है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन कहीं ना कहीं कोई अपराध ना हुआ हो। ऐसे में पाठकों या दर्शकों को उन अपराधों की जानकारी समाचारों के माध्यम से प्राप्त होती है। एक अनुमान के अनुसार किसी भी समाचार पत्र में लगभग 35% समाचार अपराध से जुड़े होते हैं। किसी भी संवाददाता के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपराधिक समाचारों को संकलित, लिखते या प्रकाशित करते समय उसकी कानूनी प्रक्रिया और सामाजिक पहलुओं की सारी जानकारी प्राप्त की जाए। तीसरा है साहित्यिक सांस्कृतिक समाचार। साहित्य एवं संस्कृति से जुड़े समाचारों का चलन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यह एक सकारात्मक परिवर्तन है कि कई समाचार पत्रों व चैनलों, विशेषकर हिंदी के समाचार पत्रों व चैनलों में साहित्य व संस्कृति के समाचारों को न केवल प्रमुखता देना आरंभ किया है, बल्कि साहित्य व संस्कृति से संबंधित कुछ विशेष कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। कई समाचार पत्रों ने अभियान चलाकर दूर दराज के क्षेत्रों की साहित्यिक व सांस्कृतिक विभूतियों व धरोहरों को सामने लाने का अद्भुत प्रयास किया है और ये प्रयास पाठकों द्वारा सराहा भी गया है।
चौथा है खेलकूद समाचार। समकालीन समय में पाठकों व दर्शकों की एक संख्या खेल समाचारों को पढ़ना, देखना या सुनना चाहती है। आज के समय में कई ऐसे पत्र पत्रिकाएं हैं जो केवल खेल जगत से संबंधित होते हैं। हर समाचार संस्थान में खेल संवाददाताओं और खेल डेस्क होना निश्चित है। बहुत से संस्थान के खेल संवाददाता व खेल संपादक के रूप में ऐसे लोगों को चुना जाता है जिनको खेल का बहुत अनुभव हो या जो पहले खिलाड़ी रह चुके हो। प्रत्येक खेल के अपने नियम होते हैं और प्रत्येक खेल के लिए अलग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। इसलिए खेल के विषय में रुचि रखने वालों की आशा रहती है कि खेल से संबंधित कोई भी समाचार पत्र या चैनल उस खेल की स्पष्ट एवं सही जानकारी दे। पांचवा है विधि समाचार। विधि से संबंधित समाचार भी अपना विशेष महत्व रखते हैं। नए कानून, उसके अनुपालन और उसके प्रभाव से लोगों को अवगत होना बहुत आवश्यक होता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी विशेष मुकदमे की न्यायालयी प्रक्रिया व निर्णय से परिचित होना चाहते हैं। ऐसे में उस मुकदमे से संबंधित जानकारी देना और भी जरूरी होता है, जिनका प्रभाव समाज, संप्रदाय, प्रदेश व देश पर पड़ता है। विधि से संबंधित प्रत्येक जानकारी व्यवस्थित एवं सार्थक ढंग से लोगों तक पहुंचे, इसके लिए हर समाचार संस्थान में विधि संवाददाताओं की नियुक्ति होती है। छठा है शैक्षिक समाचार। वे समाचार जो शिक्षा से संबंधित नवीनतम घटनाओं, नीतियों, कार्यक्रम और अवसरों की जानकारी प्रदान करते हैं, शैक्षिक समाचार कहलाते हैं। सरकार या शैक्षणिक संस्थानों द्वारा घोषित नई नीतियां, पाठ्यक्रम में परिवर्तन, शिक्षा क्षेत्र में किए गए नए कार्यक्रम, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया, विभिन्न पाठ्यक्रमों, परीक्षा तिथियों की जानकारी इत्यादि विषयों से संबंधित समाचार शैक्षिक समाचार की श्रेणी में आते हैं। सातवां है आर्थिक समाचार। ऐसे समाचार जिसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित घटनाओं और विकासों की सूचना दी जाती है, आर्थिक समाचार कहलाते हैं। उत्पादन, उपभोग, व्यापार, निवेश और आर्थिक नीतियों जैसे विविध पहलुओं को इसमें शामिल किया जाता है। यह जानकारी आम जनता, व्यवसायों और सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती है, जो उन्हें आर्थिक निर्णय लेने में सहायता करते हैं। अगला है स्वास्थ्य समाचार। वे समाचार जो स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर आधारित होते हैं, जो चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी नीतियों की जानकारी प्रदान करते हैं, स्वास्थ्य समाचार कहलाते हैं। इन समाचारों का उद्देश्य सामान्य जनमानस को स्वास्थ्य संबंधी खतरों, परहेजों और उपचारों के बारे में सूचित करना होता है, ताकि लोग बेहतर स्वास्थ्य निर्णय ले सके। इसमें विभिन्न प्रकार के समाचार शामिल होते हैं, जैसे बीमारियों के प्रकोप, टीकाकरण और स्वास्थ्य नीतियां पर जानकारी दी जाती है, ताकि लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक रह सके और स्वस्थ जीवन जी सके। अगला है विज्ञापन समाचार। किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का प्रचार प्रसार करने के लिए जिन समाचारों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विज्ञापन समाचार कहा जाता है। संचार पत्रों में विज्ञापन से संबंधित समाचारों के लिए अलग से स्थान रहता है। इस प्रकार के समाचार किसी ब्रांड का प्रचार प्रसार, किसी नई वस्तु के बारे में लोगों को सूचना देना आदि के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अन्य प्रकार है पर्यावरण समाचार। पर्यावरण समाचार प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित घटनाओं, मुद्दों और खोजों पर आधारित सूचनाओं को कहते हैं। इसका लक्ष्य पर्यावरण पर मनुष्य की गतिविधियों के प्रभाव को दिखाना है, जैसा कि प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन। इसमें
पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों जैसे कि वन जीव संरक्षण, जंगलों की बहाली, प्रदूषण नियंत्रण आदि पर भी प्रकाश डाला जाता है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण नियमों और प्रकृति के बारे में लोगों को जानकारी भी दी जाती है। अंतिम प्रकार है मनोरंजन समाचार। मनोरंजन समाचार किसी फिल्म, टेलीविजन, संगीत, खेल, फैशन इत्यादि से संबंधित तथ्यों एवं घटनाओं पर केंद्रित समाचार है। इसका मुख्य लक्ष्य दर्शकों का मनोरंजन करना और उन्हें इस क्षेत्र से संबंधित नवीन सूचनाओं से परिचित कराना है। समकालीन समय में इस प्रकार के समाचारों का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है, क्योंकि इस क्षेत्र की प्रसिद्धि बहुत व्यापक हो गई है। लोग मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े समाचारों को बहुत रुचि के साथ पढ़ते हैं। तीसरा वर्गीकरण महत्व के आधार पर, जिसमें सबसे पहले घटना के महत्व के आधार पर बात करते हैं। समाचार में व्यवस्थित घटना के महत्व के आधार पर समाचार के दो रूप हो सकते हैं: तात्कालिक विशिष्ट समाचार और व्यापी समाचार। विशिष्ट समाचार विशिष्ट समाचार वे समाचार होते हैं जिनके बारे में पहले से कोई भी जानकारी नहीं होती है, और जब वह अचानक से घटित हो जाते हैं तो उनका अपना एक विशेष महत्व एवं प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे समाचार अपनी विशिष्टता, नवीनता और रोमांचकारी के कारण समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर जगह पाने योग्य होते हैं। व्यापी समाचार व्यापी समाचार ऐसे समाचार होते हैं जिनका प्रभाव विस्तृत हो, अर्थात जो अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने वाले तथा आकार में भी व्यापक हो। अपनी इसी विशेषता के कारण ये प्रमुखता पाते हैं, क्योंकि ये समाचार अपने आप में पूर्ण होते हैं। इनके शीर्षक बहुत आकर्षक और विशेष होते हैं, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच सके। अब बात करते हैं क्षेत्रीय महत्व के आधार पर। समाचार का महत्व किस सीमा तक व्याप्त है, इस आधार पर समाचार के मुख्य वर्ग इस प्रकार है: स्थानीय समाचार, राष्ट्रीय स्तर के समाचार और अंतर्राष्ट्रीय समाचार। स्थानीय समाचार गांवों या कस्बों से संबंधित ऐसे स्थानीय समाचार जो कि स्थानीय महत्व और क्षेत्रीय समाचार पत्रों की लोकप्रियता को बढ़ाने में सहायक होने के कारण स्थानीय समाचार पत्रों में विशेष स्थान पाते हो, स्थानीय समाचार कहलाते हैं। समाचार यदि गांव के लोगों के हित में हो और वह लोगों से सीधे जुड़े हो तो उसका प्रचार प्रसार बहुत आसानी से हो जाता है। राष्ट्रीय स्तर के समाचार देश में घटित घटनाओं और मुद्दों से संबंधित जो समाचार होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के समाचारों की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार के समाचार देश के विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं, जैसे राष्ट्रीय चुनाव, सरकार की नीतियां, अर्थव्यवस्था से संबंधित जानकारी, सामाजिक मुद्दे, सुरक्षा आदि चीजें इत्यादि। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। आज के समय में सामान्य जन को अपने देश से जुड़ी खबर तो होती ही है, साथ ही वह विदेशों में क्या घटित हो रहा है इसकी जानकारी भी रहती है, और इसका श्रेय कहीं ना कहीं समाचार पत्रों या चैनलों को भी जाता है, क्योंकि समाचार पत्र या चैनल ही देश विदेश की प्रमुख खबरें लोगों तक पहुंचाते हैं और लोग बैठे बैठे पूरे विश्व की घटनाओं से परिचित होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि अमेरिका आदि में कुछ घटित होता है तो उसकी जानकारी हम तक जल्दी कैसे पहुंचती है? तो इसका उत्तर है कि कई समाचार पत्रों या चैनलों ने विश्व के कई प्रमुख शहरों में, खासकर राजधानियों में अपने संवाददाताओं को नियुक्त कर रखा है। समाचार पत्रों के विदेशी समाचार वाले पृष्ठ को छायाचित्रों के साथ इंटरनेट से तैयार किया जाता है
और बहुत से समाचार विदेशी समाचार एजेंसियों से प्राप्त किए जाते हैं। अब बात करते हैं समाचार के महत्व के आधार पर। महत्वपूर्ण समाचार, कम महत्वपूर्ण समाचार और सामान्य महत्व के समाचार। महत्वपूर्ण समाचार बड़े पैमाने पर दंगा, अपराध, प्राकृतिक विपदा, राजनीतिक हेरफेर से संबंधित समाचार जिनसे सामान्य जनता प्रभावित होती है और जिनमें शीघ्रता अपेक्षित हो, महत्वपूर्ण समाचार कहलाते हैं। कम महत्वपूर्ण समाचार जातीय, सामाजिक, व्यावसायिक एवं राजनीतिक संस्थाओं, संगठनों तथा दलों की बैठक, सम्मेलन, समारोह, प्रदर्शन, जुलूस, परिवहन तथा मार्ग दुर्घटनाएं आदि से संबंधित समाचार जिनसे अधिकतर सामान्य जीवन ना प्रभावित होता है और जिनसे शीघ्रता अपेक्षित ना हो, कम महत्वपूर्ण समाचार कहलाते हैं। सामान्य महत्व के समाचार ऐसे समाचार जिनका महत्व सामान्य हो और जिनके अभाव में कोई ज्यादा प्रभाव ना पड़ता हो, जो आम जनता को प्रभावित ना करते हो, सामान्य महत्व के समाचार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मारपीट, पॉकेटमारी, चोरी आदि के समाचार सामान्य महत्व के समाचारों की श्रेणी में आते हैं। चौथा आधार है संपादन के लिए प्रस्तुत समाचार, जिसमें पूर्ण समाचार, अपूर्ण समाचार, अर्ध विकसित समाचार, परिवर्तनशील समाचार, बड़े या व्यापी समाचार आते हैं। पूर्ण समाचार ऐसे समाचार जिनमें दूसरी बार किसी तरह के बदलाव की कोई संभावना ना हो, पूर्ण समाचार कहलाते हैं। पूर्ण समाचार होने की वजह से इन्हें बिना किसी चिंता के संपादित व प्रकाशित किया जाता है। अपूर्ण समाचार ऐसे समाचार जो एक से अधिक भागों में समाचार एजेंसियों में आते हैं और जिनके और भागों के आने की संभावना होती है, अपूर्ण समाचार कहलाते हैं। जब तक इन समाचारों का अंतिम भाग नहीं मिलता, तब तक ये अपूर्ण ही रहते हैं। अर्थ विकसित समाचार हादसा, दंगे या किसी लोकप्रिय व्यक्ति का निधन आदि के समाचार जो कि जब और जितने मिलते हैं उतने ही और उसी रूप में प्रकाशित प्रसारित किए जाते हैं तथा जैसे जैसे जानकारी प्राप्त होती है और समाचार संकलन किया जाता है, वैसे वैसे विकसित रूप में प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थ विकसित समाचार कहलाते हैं। अब बात करते हैं परिवर्तनशील समाचारों की। ऐसे समाचार जिनके तथ्यों, सूचनाओं तथा विवरणों में लगातार बदलाव व संशोधन की संभावना हो, परिवर्तनशील समाचार कहलाते हैं। जैसे कोई प्राकृतिक विपदा, आम चुनाव, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की हत्या आदि। बड़े या व्यापी समाचार ऐसे समाचार जो व्यापक, लाभकारी व प्रभावकारी होते हैं तथा जिनका विवरण विस्तृत व विविध होता है और जो लगभग समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ का ऊपरी भाग घेर लेते हैं, उन्हें बड़े या व्यापी समाचार कहते हैं। पांचवा वर्गीकरण अपेक्षता अनपेक्षता के आधार पर। इसमें डायरी समाचार और सनसनीखेज समाचार आते हैं। डायरी समाचार विभिन्न समारोहों, संगोष्ठियों, जनसभाओं, विधान परिषदों, लोकसभाओं, राज्यसभाओं आदि के समाचार जो अपेक्षित होते हैं और व्यवस्थित तरीके से प्राप्त होते हैं, डायरी समाचार कहलाते हैं। सनसनीखेज समाचार ऐसे समाचार जो अनपेक्षित होते हैं और अचानक से घट जाते हैं, सनसनीखेज समाचार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हत्या, दुर्घटना, राजनीतिक अव्यवस्था आदि। अब बात करते हैं अन्य वर्गीकरणों की। इन प्रकारों के अलावा भी कुछ विद्वानों ने समाचारों को इन वर्गों में विभाजित किया है। विचार प्रधान समाचार, भाव प्रधान समाचार, शोध प्रधान समाचार, व्यक्ति परक समाचार, विवरण प्रधान समाचार, एकांकी समाचार।
सामान्य रूप से समाचार के प्रकार और विभिन्न आधारों पर उनका वर्गीकरण की विस्तृत चर्चा हो चुकी है, लेकिन इन सब से अतिरिक्त भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण समाचार होते हैं जिन्हें इस रूप में देखा जा सकता है। डाक समाचार। नगरों से दूर स्थित संवाददाता डाक के द्वारा सूचना भेजते हैं, जो कुछ देर से कार्यालय में पहुंचता है। दूर और देर से प्राप्त ऐसे समाचारों के संपादन में भाषा की एक रूपकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। किसी घटना के स्थानीय रंग तथा स्थानीय महत्व को आंखों से ओझल नहीं किया जा सकता। अगला है रेडियो समाचार। कम समय में अत्यंत महत्वपूर्ण समाचारों का विश्वसनीयता के साथ प्रसारण करने वाला रेडियो ही होता है। 15, 10 और 5 मिनट में प्रसारित होने वाली बुलेटिनों में प्रमुख प्रमुख समाचार सोच समझकर पढ़ना पड़ता है। समाचार पत्रों के काल और बीते समय के समाचारों के स्थान पर आज के और अभी प्राप्त नवीनतम सूचनाओं की प्रामाणिक जानकारी हेतु समाचार ही रेडियो का आधार है। अगला है दूरदर्शन समाचार। दृश्य, ध्वनि और गति के माध्यम से घटना का प्रामाणिक विवरण दूरदर्शन समाचार के माध्यम से दिया जाता है। संक्षेप, स्पष्ट और वचन की दृष्टि से प्रभाव उत्पादक तरीके से लिखा समाचार दूरदर्शन के लिए सुगम होता है। दूरदर्शन समाचार में कम से कम टीका टिप्पणी के साथ अधिकतम चित्रों का रस आस्वादन कराया जाता है। छात्रों, आइए अब हम इस व्याख्यान के सारांश की ओर चलते हैं। आज के युग में समाचार का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। पहले के समय में जहां समाचार कुछ विशेष विषयों तक ही सीमित था, वही समकालीन दौर में इसकी व्यापकता और प्रसिद्धि दोनों बहुत बढ़ गई है। पहले के समय में सीमित क्षेत्र होने के कारण विषयों में ज्यादा विविधता नहीं थी, लेकिन ठीक इसके विपरीत आज के समय में समाचार का क्षेत्र और विषय दोनों बहुत हो चुके हैं। पहले जिन विषयों की चर्चा तक नहीं होती थी, आज वही समाचार का केंद्र होते हैं। कहने का अर्थ है कि बदलती दुनिया के साथ लोगों की रुचि और विचार भी बदले हैं। विषयों की विविधता के कारण समाचार को अलग अलग वर्गों में सहायता के लिए विभाजित किया गया है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि हर विषय या क्षेत्र की शब्दावली, भाषा भिन्न होती है। जैसे कि राजनीति से संबंधित समाचारों की भाषा मनोरंजन से जुड़ी समाचारों से बहुत अलग है। इसलिए इन दोनों को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इन्हीं सब मुद्दों के लिए समाचार को उनके विषय, महत्व, प्रस्तुतिकरण आदि आधारों पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है, जिससे कोई पाठक या दर्शक समाचार पढ़ते उलझे नहीं और वह अपनी रुचि के अनुसार समाचार पढ़ने का विषय चुने। प्रिय छात्रों, यह था हमारा आज का व्याख्यान, जिसका विषय था समाचार के प्रकार। आशा करती हूँ आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा होगा और आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। मिलते हैं अगले व्याख्यान में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।